दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सीरीज चल रही है नंबर सिस्टम की, और नंबर सिस्टम में आपको हम एक सिस्टमैटिक तरीके से अपना लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। नंबर सिस्टम में दोस्तों आज हमारा चल रहा है समधन पूर्णांकों का योग कैसे हम ज्ञात करते हैं, मीन्स योगफल पर आधारित प्रश्न हम आज आपको बताने वाले हैं। आज ये योगफल पर आधारित दोस्तों हमारा 5वां लेक्चर है। 5वें लेक्चर में हम आज सभी समधन पूर्णांकों का योग आपको बताएंगे। जैसा कि आप हमारे पिछले लेक्चर को अगर देखे होंगे तो उसमें हम सिर्फ धन पूर्णांकों का योग आपको बता रहे थे, लेकिन इसमें एक शब्द जोड़ा गया है समधन पूर्णांकों का योग कैसे आप ज्ञात करेंगे। तो इसी से हमारा ये टाइप चेंज हो जाता है कि समधन पूर्णांकों का योग आप कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक, तो चलिए हम आज आपको एकदम सिस्टमैटिक तरीके से एकदम आसान से शब्दों में आपको बताना चाहेंगे कि इसका योग हम कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरह आ गया तो आप क्या करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमने आपको एक फार्मूला बताया था। फार्मूला आपको याद होगा कि प्रथम पद, अगर देखिए फार्मूला कैसे आप जानेंगे, जब दोनों पदों के बीच का अंतर, जैसे इन दोनों पदों के बीच का अंतर समान हो, इनके भी बीच का अंतर समान हो, बाकी जो संख्याएं अनवरत आ रहे हैं सभी के बीच का अंतर समान होना चाहिए, तभी वो फार्मूला हमारा काम करेगा। जैसे दो पदों के बीच का अंतर यदि समान हो तो प्रथम पद, यहां हम फार्मूला लिखेंगे प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे, यहां दो करेंगे, उसके बाद यहां गुणे करेंगे कुल पद। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि यह फार्मूला आप याद कर लिए होंगे। ठीक, चलिए देखिए इसी फार्मूले पर हमारा सवाल ये हल होगा एकदम आसान से शब्दों में। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो ये सवाल आपको आ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे कि 80 से 80, 82, 84 से कहां तक 114 तक आपको समधन पूर्णांकों का योग कैसे ज्ञात करेंगे। अच्छा एक चीज आप बताइए, हमने आपको अच्छा उसे एक मिनट छोड़िए, आप इसमें आप प्रथम पद लिखिए। पहले प्रथम पद आप जब लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे। प्रथम पद हमारा 80 है। देखिए फार्मूला हम नहीं लिख रहे हैं, फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। प्रथम पद हमारा 80 है, आप 80 लिखे, प्लस अंतिम पद हमारा 114 है। 114 आप लिखिए, यहां बटे 2 कर दीजिए और उसके बाद गुणे का चिन्ह आप लगा दीजिए। ठीक, अब बात आती है कि कुल पद की संख्या क्या होगी। इसमें आप कहेंगे कुल पद की संख्या 114 होगी, लेकिन बिल्कुल आप ऐसा मत करिएगा। कुल पद की संख्या हमने आपको बताया है कि अगर इसके पहले जो संख्या, जैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर 2 है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, तो भैया मेरे इसके पहले जो संख्या आएगी उसके बीच में अंतर डिफरेंस 2 होना चाहिए। होगा कि नहीं होगा? तो आपको 80 के पहले जो संख्या आएगी, 80 के पहले जो संख्या आएगी उसी को हम इसमें लाके घटा देंगे। घटाने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा, जो घटाने पे आएगा, उसी से जब हम भाग कर देंगे तो वही हमारा कुल पद की संख्या निकल कर आती है। जैसे इसके पहले हमारा 78 आता है। ठीक, इसके पहले हमारी संख्या 78 आती है। अब आप क्या करेंगे, हमने अभी कहा कि ये संख्या जो आप यहां लिखेंगे इसमें से घटा देंगे। 114 आप लिखे, यहां आप 78 कर दीजिए। 78 जब आप घटाएंगे तो घटाने पर क्या निकल कर आएगा, 14 में से 8 गए 6 हुआ। उसके बाद जब आप यहां क्या बचा, 0 बचा, 0 घटेगा नहीं, आप यहां से उधार लेंगे। यहाँ पे 7 में से जब 3 घटेगा नहीं, यहां 10 होगा, 10 में से 7 के 3 हुआ। ठीक, 36 हमारा हुआ। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि क्या ये पदों की संख्या है, तो बिल्कुल ये पदों की संख्या नहीं है। आपको सिर्फ इसमें अब 2 से भाग करना है। 2 से जब आप भाग करेंगे तो आपका 18 निकल कर आएगा,
और यही आपके पदों की संख्या होगी। तो आप 18 से इसमें गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद अब आप क्या करेंगे, जब आपने ये प्रक्रिया कर दी, ये प्रक्रिया करने के बाद आप 80 और 114 को जोड़ लीजिए, यहां 4 हो जाएगा, 0 और 4 जुड़ा, 8 1 9 हुआ, और 8 1 9 हुआ, यहां 1 हुआ, बटे 2 हुआ, और गुणे 18 हुआ। इतना हुआ। चाहे तो इसे काट दीजिए, चाहे इसे काट दीजिए। अगर ये वाला काटेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। काटिए, देखिए 2 9 18 हुआ, 1 बचा, 2 7 14, 97 गुणे 18, 97 गुणे 18। जब आप 97 गुणे 18 को जब आप आपस में गुणा करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, बताएं। जब इसे आप गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आएगा 1746। देखिए, हमने गुणा करने का आपको एक बहुत आसान सी ट्रिक बताई है। इसे आप तोड़कर भी गुणा कर सकते हैं। कैसे? जैसे आप यहाँ 97 लिखिए, उसके बाद यहाँ गुणे का चिन्ह कर दीजिए, ब्रैकेट में आप यहाँ 10 कर दीजिए, प्लस 8 कर दीजिए। आप इनका जो मान इनका निकल कर आएगा वही मान इनका भी होगा। ये गुणा कैसे करेंगे आप पिछले लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से देख चुके हैं। जैसे 97 गुणे 10 करेंगे तो 900 कितना आएगा, 970 आएगा, और 970 यहां लिखेंगे और 8 का 97 में गुणा करेंगे, जो दोनों का गुणनफल आएगा उसी को हम जोड़ देंगे आपस में, वही इसका मान निकल कर आएगा। इसे आप समझ गए। चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे टाइप पर। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए हमारा दूसरा सवाल आपको क्या कहता है, आप अच्छे से देखेंगे। देखिए, आपको बहुत आसान सी ट्रिक में हम समझा रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। जैसे अगर बात आ रही है, हम यहां लिखें 45 से 90 तक के सभी 45 से 90 तक के समधन पूर्णांकों का मान क्या होगा। आपके एग्जाम में सवाल आ गया है। अब इसे आप कैसे करेंगे, फार्मूला आपके सामने लिखा है, आप कैसे करेंगे। हमने आपसे कहा है कि सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसमें देखेंगे कि यहां क्या कह रहा है, सिर्फ धन पूर्णांक कह रहा है कि समधन पूर्णांक कह रहा है। सबसे पहले तो आपको यह देखना होगा, अगर ये धन पूर्णांक कह रहा है तो उसकी चर्चा हम अपने पिछले लेक्चर में किए हैं। लेकिन अगर समधन पूर्णांक कह रहा है तो आज हम आपको वही बता रहे हैं कि समधन पूर्णांकों का मान हम कैसे या योग हम कैसे करते हैं, का योगफल आप लिख लीजिए। योग हम कैसे करते हैं आप लिख लीजिए। देखिए, यहां सम की बात किया है तो क्या 45 हमारी सम संख्या है? 45 हमारी सम संख्या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, यहां आप लिखिए 46, यहां उसके बाद 48 डॉट डॉट कहां तक, 90 तक लिख लीजिए। जब आप इतना लिख लिए तो अब आप बताएं कि 46 के पहले हमारी कौन सी कहां तक संख्याएं छूट रही हैं। आप कहेंगे 45 आपको क्यों नहीं लेना है, अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस सिर्फ 2 है तो जो आगे वाली संख्या 46 की होगी उसमें भी डिफरेंस 2 होना चाहिए। जैसे अगर हम 45 लेते हैं तो 45 एक 46 डिफरेंस सिर्फ हमारा 1 आ रहा है। अगर यहां हम 44 लेते हैं, 44, तो इनके बीच का डिफरेंस 2 होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे होगा। ठीक, अगर इनके बीच का डिफरेंस 2 होगा तो अब आप कुल पद की बात आएगी, तो आप इसे पहले छोड़िए, आप प्रथम पद लिखिए 46, प्रथम पद 46 लिखिए, प्लस अंतिम पद हमारा 90 है, बटे आप 2 कर दीजिए। उसके बाद देखिए बात आ गई कुल पद की। कुल पद निकालने के लिए हमने आपको बहुत आसान सा तरीका बताया है कि 90 में से 44 को घटा दीजिए। 44 को जब आप 10 में से 4 गए 6 होगा, उसके बाद यहां बचा 8 में से 4 गए 4, 46 हुआ। ये अभी हमारी कुल पद की संख्या नहीं है, इसमें आप 2 से भाग करेंगे। हम 2 से भाग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस हमारा 2 है। यहां 2 से करेंगे
तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, ये हमारा कुल पद की संख्या 23 निकल कर आए। आप यहाँ 23 कर दीजिए। जब आप इतना कर दिए तो आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, 90 और 46 को यहाँ 6 आया, 9 6 15 हुआ बटे 2 गुणे 23। इतना आप किए, इसे आप ऊपर से काट दीजिए, 2 7 14, 2 8 16, 78 दूना 156, उसके बाद 78 गुणे 23, इसे भी आप गुणा करिए। आप तोड़ के कैसे करेंगे, यहां 78 कर दीजिए गुणे 20 धन 3, इसे भी आप कर सकते हैं 20 धन 3। जब आप देखिए, अब हम बार बार आपको ये हल करना नहीं बताएंगे, हम बहुत अच्छी तरीके से आपको बता चुके हैं। जब आप इन्हें हल करेंगे 78 गुणे 23, इनको जब आप करते हैं तो आपका क्या आंसर निकल कर आएगा आप बताएंगे। ठीक, चलिए अच्छा इसे हम बताते हैं। आप जैसे 78 का गुणा 20 में करें, यहां आप हम बगल में कर रहे हैं, 2 8 16 हुआ, 2 8 16, 2 से 14 1 15, यहां आप एक 0 कर दीजिए, 1560 आया 78 गुणे 20 करने पर, 2 8 16, 2 से 14 1 15। हाँ, अब आप 3 का गुणा 78 में करिए, 3 8 24, उसके बाद 3 7 21, 21 22 23, यहां 4, उसके बाद 6 3 9, 5 2 7 1, कितना आया 1794। 1794 यही आपका, चाहे आप इस तरीके से गुणा करते हैं चाहे इस तरीके से, दोनों का आंसर आपका एक ही आएगा। ठीक, देखिए ये तो आपका था 45 से 90 तक। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके बीच पूछे जा रहे हैं तो जैसे अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है तो आप इसी तरीके से हल करेंगे। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। दोस्तों एक चीज आप यहां देखिएगा, थोड़ा सा जोड़ने में हमारे मिस्टेक हुआ है, क्या कहां गलत हुआ है आप यहां ध्यान देंगे। आप लोग बताते नहीं, इतने लोग बैठे हैं यहां। ठीक, देखिए हमने यहां क्या किया है, जब हमने 90 और 46 को जोड़ा है तो हमारा 6 हुआ यहां और 9 4 13 यहां होगा। ठीक, आप ध्यान से देखेंगे, इतना ये सब गलत हमारा हो गया। ठीक, चलिए देखिए क्या करेंगे, 90 और 46 को जोड़ेंगे तो यहां 6 निकल कर आया और 9 4 13 हुआ बटे 2 गुणे 23 करेंगे। यहां आप जब इसे तोड़ेंगे तो 2 6 12, उसके बाद 2 8 16, 68 गुणे 23। 68 गुणे 23 जब आप करते हैं तो या तो इसे आप तोड़ के करिए, जैसे 68 गुणे 20 धन 3, चाहे आप इस तरीके से करिए चाहे उस तरीके से करिए, दोनों की बात एक ही है। तो जब आप इनका गुणा करते हैं तो 3 8 24, इनका आपस में जब गुणा करेंगे तो क्या निकल कर आएगा आप बताएंगे। अगर इनका हम आपस में गुणा करते हैं तो हमारा निकल कर आएगा, आप बता रहे हैं 1564, बिल्कुल सही है 1564, यही आपका लास्ट में आंसर निकल कर आएगा। इसके पहले जो आंसर आया था वो गलत था, लेकिन जो तरीका हमने बताया है गुणा करने का वही तरीका सेम सही है। ठीक, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे अगर आपसे कहा जा रहा है कि अगर कहे, देखिए एक सवाल हमने अपने पिछले लेक्चर में आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था। क्या, जैसे अगर कह रहा है आपसे कि दो अंकों की सभी सम धन पूर्णांक का योग। अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जा रहा है आपके, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर इस तरह से क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है तो आप क्या करेंगे। इसमें तो कोई संख्या दी नहीं गई है, सिर्फ आपसे यही कहा गया है कि 2 अंकों की सभी समधन पूर्णांकों का योग आपसे कह रहा है। तो 2 अंकों की सभी जितने भी सम संख्याएं आएंगी, लेकिन वह 2 अंक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन इसमें दे रखा है। यहां देखिए 2 अंकों की यही कंडीशन आपकी फॉलो कर रही है।
कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। कह रहा है कि 2 अंकों की सभी समधन पूर्णांकों का योग। तो आप क्या करेंगे? आपको सीधे सीधे इसमें कुछ नहीं करना है, आपको करना है 2 अंक की संख्या पहले आप लिखिए 10, 12, 14, कहां तक? 99 तक। क्या 99 हमारी सम संख्या है? हमने 99 क्यों लिखा? आपसे पूछने के लिए हमने लिखा कि क्या 99 हमारी सम संख्या है। आप कहेंगे कि 99 हमारी सम संख्या नहीं है, लेकिन 2 अंक की संख्या तो है। हमें मतलब है कि समधन पूर्णांक मीन्स यहां 98 हमारा होगा। अगर आप 100 तक जाते हैं तो 100 में हमारी 3 संख्याएं हो जाती हैं। होती है कि नहीं होती हैं? होती हैं। ठीक, यहां आपने डॉट डॉट करके कहां तक लिखा? 98 तक लिख दिया। अब बात आती है कि अब इसे सॉल्व कैसे करें। अब फिर बात आएगी कि हम इसे सॉल्व कैसे करें। ठीक, तो आप देखेंगे कि 10 के पहले सम संख्या की बात कर रहा है। 10 के पहले कितनी संख्याएं छूटी हैं? आप कहेंगे कि 10 के पहले अगर हम यहां 8 लिख देते हैं तो सबका मान एक समान है, सबके बीच का डिफरेंस समान है। ठीक, तो प्रथम पद हमारा कितना है? अभी आप 8 को नहीं लिखेंगे। प्रथम पद हमारा 10 है और अंतिम पद हमारा 98 है। बटे आप तो करेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। क्यों? क्योंकि गुणे का चिन्ह फार्मूले में दिया हुआ है। ठीक, इतना आप लिख दिए। उसके बाद अब आपको करना क्या है? पदों की संख्या निकालनी है। पदों की संख्या निकालने के लिए हमने कहा है कि इसके पहले जो संख्या आएगी मीन्स 10 के पहले जो सम संख्या आएगी उसी को ले जाकर इसमें से हम घटा देंगे। उसी को ले जाकर हम इसमें से घटा देंगे। ठीक, समझिए। देखिए यहां 98 है, जिसके पहले सम संख्या हमारी 8 आएगी, आप जानते हैं। अब इसे यहां हम 8 को जब घटा देंगे तो यही हमारी कुल पद की संख्या आएगी 90। लेकिन क्या यह आपकी कुल पद की संख्या है? क्या यह कुल पद की संख्या है आपकी? बिल्कुल नहीं है। आप यहां 2 से काट देंगे, जहां आपका 45 निकल कर आ जाएगा। ठीक, यही 45 आपके कुल पदों की संख्या निकल कर आई है। ठीक, यहां आप 45 कर दीजिए। 45 जब आपने यहां 45 किया तो 198 और जब 10 को आप जोड़ेंगे तो क्या निकल कर आएगा? इन दोनों को जब आप जोड़ रहे हैं तो हमारा निकल कर आ रहा है 108 बटे 2 गुणे 45। इतना आप किए। अब इनको आप काट दीजिए। 2 5 10, 2 चौक 8, 54 दूना 108 होगा। ठीक, 54 यहां आप बराबर करके लिखिए 54 या 45 गुणे 54, कुछ भी आप लिखिए, चाहे 45 गुणे 54 और चाहे 54 गुणे 45, दोनों का मान एक ही है। जब आपने इतना लिखा, हमने आपको एक तरीका बताया है, उस तरीके से हम बार बार सॉल्व कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आ जाए, यही मकसद है। जैसे आप यहां लिख सकते हैं 40 प्लस 5, 40 प्लस 5 गुणे 54। 40 प्लस 5 को एक ब्रैकेट में कर दीजिए। कैसे? यहां आप देखेंगे। देखिए हम यहां इरेज कर रहे हैं, यहां बताते हैं आपको ऊपर थोड़ा सा। देखिए यहां आप 40 कर दीजिए प्लस 5 किए। ठीक, इतना आप किए। उसके बाद यहां गुणे का चिन्ह कर दीजिए, गुणे 54 करेंगे। 54 एक तो तरीका ये है, और एक तरीके से जैसे 45 गुणे 50 धन 4, आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप किसी भी माध्यम से करें, सॉल्यूशन हमारा एक ही आएगा। मीन्स अगर इससे हम 54 गुणे 45 को हम गुणा करते हैं तो गुणा करने पर हमारा आएगा 5 चौक 20, गुणा करने पर हमारा आएगा 2430। कितना? 2430। अच्छा, इसमें हम गुणा कैसे करेंगे आप ध्यान देंगे। हम यही आपसे कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं करना है। 40 गुणे 54 आप करिए, 40 गुणे 54 करिए। 40 गुणे 40 गुणे 54 जब आप करते हैं तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 5 20 1 21, यहां 0 कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये 0 40 वाला यहां जाएगा। अब आप 54 गुणे 5 करिए। 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 25, 2 27, यहां 0 आया। 7 6 13,
2 1 3 1 4, यहाँ 2 आया। 2430 आया कि नहीं आया? देखिए 2430 आ गया इन दोनों को जब हम जोड़ दिए। ठीक, अच्छा इसी तरीके से इसे भी करेंगे। जो तरीका हमने यहां फॉलो किया यही तरीका यहां भी फॉलो होगा। ठीक, चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस पर। वो क्वेश्चंस थोड़ा सा आपके लिए अच्छा बहुत है, जो क्वेश्चन हम आगे बताने जा रहे हैं अब वो ध्यान से देखेंगे। जैसे अगर पूछा जा रहा है 75 से, आपके एग्जाम में अगर आ गया 75 और 90 के बीच, अभी तक ये क्वेश्चन हमने आपको नहीं बताया था, अब उसकी बारी है 75 से, जैसे अगर कहें हम 75 से 90 के बीच, 75 से 90 के बीच सभी सम धन पूर्णांक का योग। 75 से 90 के बीच सभी समधन पूर्णांक का योग। इसमें आपको एक कंडीशन दी गई है, क्या आप उस कंडीशन तक पहुंच रहे हैं? क्या आप उस कंडीशन तक पहुंच रहे हैं? सबसे बड़ी बात यहां कही गई है के बीच, इस पे आप बहुत ध्यान से देखेंगे। इसका मतलब क्या होगा आप इसे देखकर थोड़ा सा सोचेंगे। ठीक, 75 से 90 के बीच मीन्स आपको 75 से 90 के बीच अगर कह रहा है तो आप क्या करेंगे? 75 को छोड़ेंगे। क्या करेंगे? 75 को छोड़ेंगे। देखिए सम तो यहां लिखा है, सम धन पूर्णांक यहां लिखा है, लेकिन इस 90 से हमें नहीं मतलब है। क्यों? क्योंकि अगर हम 90 को लेते हैं तो इसका मतलब कुछ नहीं रह जाएगा। ठीक, इसीलिए हमें 90 को छोड़ना है और 75 को एक अंक छोड़ना है। ठीक, अच्छा अब कैसे करेंगे इसे? सवाल इस बात का है। तो आप यहां क्या करेंगे, यहां आप 76 लिखेंगे और 78 डॉट डॉट कहां तक लिखेंगे? 88 तक। आपने 88 तक लिख दिया। इसे क्यों ऐसे लिखा? लिखने के पीछे कारण यही हमारा है कि के बीच का कंडीशन यही इसे लिखने को हमें मजबूर कर रहा है। ठीक, अब इसे आप समझिए। अगर के बीच किस इस तरह के सवाल दे रहे हैं, अगर 75 से 90 या किसी के बीच में अगर आपको आ रहा है इस तरह का क्वेश्चंस, तो आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक, अब कैसे हम करेंगे? हम तो ये लिख दिए। लिखने के बाद फिर अब आएंगे अपने फार्मूले पर। क्यों? क्योंकि प्रथम पद हमारा 76 है प्लस अंतिम पद हमारा 88 है, बटे यहां 2 करेंगे गुणे। अब फिर बात फंसी कुल पद की, बात फंसी हमारी कुल पद की। तो अभी अभी हमने कहा अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 का है तो जो इसकी पहले संख्या आएगी उसका भी डिफरेंस 2 होगा, उसका भी डिफरेंस 2 होगा। तो यहां 74 आएगा। 74, तो आप 88 में से 74 को जब घटाएंगे तो क्या निकल कर आएगा? 8 में से 4 गए 4, जहां 14 निकल कर आया। 88 में से जब हम 74 को घटाए हैं तो 14 निकल कर आया। अभी ये हमारे पदों की संख्या नहीं है, इसमें आप 2 से काट देंगे, 2 से 14, यही हमारी पदों की संख्या है। आप यहां 7 लिख दिए। इसको लिखने के बाद अब आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। जब आप इन दोनों को जोड़ते हैं भैया मेरे, 76 और 88 को जब आप जोड़ते हैं तो क्या आएगा निकल कर? बताएं। 76 और 88 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 8 6 14, 8 6 14, यहां लिखें 8 6 14, 8 7 15, 1 16 बटे 2 गुणे 7। इतना आप कर दिए। अब आप कैसे करेंगे इसे? इसे आप कुछ नहीं करेंगे, आप सीधे सीधे इसे काट देंगे। किसे? 164 और 14, 2 8 16, 2 दूना 4, 82 दूना 164, तो आप 82 गुणे 7 करेंगे। 7 दूनी 14, 7 8 56 और 56 1 57।
ठीक, यही आपका लास्ट में आंसर निकल कर आ रहा है। अब इसे आप अच्छी तरह से समझ गए। एक क्वेश्चन हम किसी और तरीके से बताते हैं कि अगर वह आपके एग्जाम में आ रहा है तो आप क्या करेंगे। चलिए देखिए, जैसे अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि जैसे अगर आ जाए 45 से 45 छोड़िए, आप 55 लीजिए, 55 से 85 के बीच, नहीं तो 90 लिखिए, 55 से 90 के बीच सभी समधन पूर्णांक का योग अगर आपके एग्जाम में आ गया तो आपका क्या करेंगे, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। 55 से 90 के बीच में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो जैसे अभी अभी हमने कहा आपसे 55 हमारी विषम संख्या है, विभाज्यता का नियम हमने आपको बताया है। 55 हमारी विषम संख्या है और 90 हमारी सम संख्या है। ठीक, और बात यहां समधन पूर्णांक की जा रही है। ठीक, तो आप इसे क्या लिखेंगे, इसे आप क्या लिखेंगे आप बताएंगे। जैसे आप सीधे सीधे इसे लिख दीजिए भैया कि 54 यहां लिख दीजिए आप, 54, उसके बाद 56, उसके बाद 58, डॉट डॉट कहां तक, 90 तक लिखा आपने। जब आपने इतना लिख दिया, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इस फार्मूले पर रखेंगे, प्रथम पद हमारा 54 है, प्रथम पद हमारा 54 प्लस अंतिम पद हमारा 90 है, बटे यहां 2 करेंगे। अब फिर बात फंसी कुल पद की। हमने आपसे बार बार यही कह रहे हैं कि अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, इनके बीच का डिफरेंस 2 है, तो जो इसके पहले संख्या आएगी उसके भी बीच में डिफरेंस 2 होगा। बेंस हमारे कितनी संख्याएं इसके पहले छूट रही हैं, तो आप बताएंगे कि 52 संख्याएं हमारी इसके पहले छूट रही हैं। तो आप क्या करेंगे, 90 में से 52 को घटा दीजिए, 10 में से 2 गए 8, 10 में से 2 गए 8, यहां बचा 4, 4 में से 5 गए, सॉरी यहां बचा 8, 8 में से 5 गए 3, 8 2 10, 5 3 8 1 9। अब ये 38 निकल कर आया। क्या 38 हमारी कुल पदों की संख्या है? नहीं, कुल पदों की संख्या 38 नहीं है। अब इसे आप काटेंगे तो 2 1 के 2 और 2 9 18, हाँ 2 1 के 2, 2 9 18, 19 गुना 38, ये 19 यही हमारे कुल पदों की संख्या है, जहां आप 19 कर दीजिए। ठीक, जब आपने इतना कर दिया तो अब इसे आप जोड़ दीजिए, 54 और 90 को, यहां 4 आया, उसके बाद 9 5 14, 144 बटे 2 गुणे 19, 4 यहाँ 9 5 14, हाँ 144 बटे 2 गुणे 19। इसे अब आप काट दीजिए, 2 7 14, 2 दूनी 4, 72 गुणे 19, 72 गुणे 19 चाहे आप करें, या 70 प्लस 2 गुणे 19। यह आपके लिए बहुत बेसिक तरीका है। इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा, हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, इसका आंसर ये भी आएगा। इसे जब आप करेंगे तो आपका सीधे सीधे निकल कर आएगा। देखिए 7 9 63, यहां 3 हुआ, और 7 1 के 7 6 13। ठीक, 7 9 63, 7 1 के 7 6 13, और यहाँ एक आप 0 बढ़ा दीजिए। क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि 0 हमारा ये बचा है, और 19 दूना 38, 19 दूना 38। अब इसे आप जोड़ दीजिए, 8 हुआ, 3 3 6 3 1, यही आपका लास्ट में 1368, यही हमारा लास्ट में आंसर आ रहा है। अगर क्वेश्चन आपके 55 से 90 के बीच में सभी समधन पूर्णांकों का योग अगर पूछा जा रहा है, तो लास्ट में आंसर हमारा आएगा कि
1368 यही लास्ट में आंसर आपका बच रहा है। तो दोस्तों ये रहा हमारा लेक्चर। अगर आपको कहीं समस्या दिख रही है तो प्लीज आप कमेंट करेंगे। कोशिश हमारी यही है कि आपके हर कमेंट और हर कंफ्यूजन को हम दूर करें। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स, धन्यवाद।